हेलो बच्चों, आज हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आए हैं विज्ञान के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें से कुछ आपको पहले से ही पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मुकुलन द्वारा। मुकुलन से होता है प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो ऑप्शन ए सही है, मोलस्का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी सही है, ईस्ट के द्वारा। इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ऑप्शन बी सही है, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सही है, पत्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी सही है, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं? ऑप्शन इसका बी सही है, निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराग कोश में होते हैं? तो बच्चों पराग कोश में होते हैं परागकण। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निकलता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अंडाशय से। अंडाशय से अंडाणु निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु बनता है? ऑप्शन ए सही है, वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो केंचुआ। केंचुआ उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो बच्चों अमीबा में। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो उसको पुंकेसर बोलते हैं। नर प्रजनन अंग को पुंकेसर। अगला कोई प्रश्न, स्वपरागण निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? तो ऑप्शन ए, उभयलिंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मादा में कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? बाकी सब हैं, केवल शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन इसका सी सही है। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? इसका ऑप्शन बी सही है, भ्रूण कोश के भीतर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन ए सही है, मुकुलन। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है? तो ऑप्शन सी सही है, अपखंडन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती हैं? इसका ऑप्शन बी सही है, तैलीय त्वचा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर के शिश्न में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? प्रीपियूस। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिस जीव प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहते हैं जनन, प्रजनन। ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के जनन में शरीर जनक के शरीर की कलिका निकलती है? तो ऑप्शन ए सही है, मुकुलन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंडाणु एवं शुक्राणु के गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका में होती है, आधी हो जाती है इसकी। ऑप्शन इसका सी सही है। निषेचन में किसका संयुग्म होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, शुक्राणु एवं अंडाणु का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 45 वर्ष की अवस्था में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? कीनोपाज कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नर में बंध्याकरण को क्या कहा जाता है? तो बैलेक्टोमी कहते हैं बंधकरण को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है द्विलिंगी या उभयलिंगी। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं तो बीज आवरण बनाती हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है? इसका ऑप्शन ए सही है, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नर में कॉपर ग्रंथ से निकलने वाले स्राव की प्रकृति कैसी होती है? तो वो क्षारीय होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। लैंगिक जनन में मुख्य कोश का विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गर्भपात भ्रूण में किस अवस्था तक सुरक्षित माना जाता है? तो ब्लास्टुला तक। इसका ऑप्शन ए सही है। आलू में जनन कैसे होता है? कायिक प्रवर्धन द्वारा। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसमें बीमोफिला परागण होता है? तो इन सभी में होता है, खजूर में, नारियल में, भांग में। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न,
द्विखंडन होता है? तो अमीबा में होता है द्विखंडन, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो बाकी के सभी हैं, केवल टाइफाइड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुखंडन एक मुख्य उदाहरण है? तो ये प्लाज्मोडियम का है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो सभी हैं, बीजांड मुकुलन विखंडन, इनमें से डी सही है ऑप्शन सभी। मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फैलोपियन नलिका में। केंचुआ उदाहरण है? तो केंचुआ उभयलिंगी है, इसको द्विलिंगी भी कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जयांग में पाया जाता है? तो फ्लोपियन नलिका शुक्र वाहिका पाई जाती है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? परागकोश कहते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? तो ये ए और बी, समसूत्री और असमसूत्री दोनों होता है। गर्भपात सुरक्षित अवधि कितनी होती है? 3 महीने के भीतर, ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहा जाता है? तो आर्नियोथेलिफिली कहा जाता है, ऑप्शन इसका डी सही है। लैंगिक जनन के किस प्रकार में कोशिका का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, पत्तियों द्वारा काय का उदाहरण है? तो बायोफाइलम है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिश्न ढका होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, प्रीफ्यूज से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, फल बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? इसका ऑप्शन ए सही है, मुख्य भाग में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या होता है? तो अंडाशय होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है? गुलाब, इसका ऑप्शन बी सही है। आपको प्रत्येक प्रश्न ध्यान से देखना है। धन्यवाद।